बहना, गोश्त खाए हुए कितने दिन हो गए, सच बताएं। हमारे घर मतलब सब्ज़ी के लिए भी नहीं होते कि हम लोग डेली सब्ज़ी बनाएं। रोज़ किसी दिन हम मिर्च के साथ भी रोटी खाते हैं, तो गोश्त तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। चले मैं आपकी कुछ मदद कर जाता हूँ जितनी मेरी तौफीक है। ये 5,000 रुपये ये पकड़े। ये आपने आटा लेके आना है। सबसे पहले बच्चों को चिकन खाएं, मटन खाएं, जो चीज़ मर्जी खाएं वो लेकर आना है। आप बताओ हमारे व्यूवर को कि सबसे पहले कौन सी डिश पकाओगी आप घर में। गोश्त। गोश्त पकाएंगे। मेरे जो छोटे बहन भाई है ना, वो ये कहते हैं कि हम लोग कब खाएंगे। हम लोगों ने भी नहीं कभी, जब मिर्च के साथ खाते हैं तो वो कहते हैं हमने नहीं रोटी खानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वाजिद अली टेलीविज़न। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। नाज़रीन ग्रामी, निश्तर हॉस्पिटल की नर्स साहिबा इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ, मुल्तान शरीफ में। मुल्तान शरीफ इसलिए कहा जाता है मुल्तान को क्योंकि वहाँ पर औलिया कराम की तादाद बहुत है। तो इस मोहतरमा की स्टोरी कुछ इस तरह है। ये निश्तर हॉस्पिटल में नर्स हैं और इनको डिवोर्स हो चुकी है। मज़ीद इन्हीं की ज़बानी इन्हीं की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हम आपके घर आए तशरीफ़ लेकर, आपने हमें कैसा पाया, कैसा देखा, क्या महसूस किया, आपने हमें बुलाया? मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू काफ़ी सुने हैं, देखे हैं। तो जो मेरे साथ हुआ है मैंने इसलिए आपको बुलाया क्योंकि आप सैयद साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की शादियां करवाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे बारे में भी कुछ सोचें, मुझे मेरे बारे में भी लोगों को बताएं। अच्छा देखें, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, सच बताना है क्योंकि आपको पता है व्यूअर फिर यकीन करते हैं। माजरत के साथ अक्सर तो लड़कियां होती हैं, डोनेशन इकट्ठी की थी, नंबर ब्लॉक किया तो चल भाई वो बेचारा पहाड़ ते बह के उत्थे रो रहा होंदा है। क्यों जी? तो ये बातें होती हैं क्योंकि अक्सर लड़कियां होती हैं डोनेशन इकट्ठी कर लेती हैं, नंबर ब्लॉक कर देती हैं, तो बहुत बड़ी रीज़न प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो आपको डिवोर्स क्यों हुई, क्या मसला था, सच बताएं। पहले शोहर ने क्यों छोड़ा? पहले ये था कि मैं काम करती थी, जॉब करती थी हॉस्पिटल में, आपने बताया। तो मेरे बहन भाई जो हैं मुझसे छोटे हैं, मेरे भाई हैं, 2 मेरे भाई हैं, 3 बहनें हैं छोटी। तो उनको मैं ही देखती थी, घर का मैं ही करती थी क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, मेरी मदर हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मैं बड़ी बहन थी उनकी, तो जो भी घर के अखराजात थे वो मैं ही हैंडल करती थी सब कुछ। और रेंट पे हम लोग रहते हैं, घर भी रेंट पे है, तो घर का भी रेंट देना और छोटे बहन भाइयों को उनको पढ़ाना, उनकी फ़ीस वगैरह और घर चलाना, तो सब कुछ मुझ पे ही था। लेकिन मैं शादी फिर मेरी इस वजह से मेरी शादी हुई, जो लड़का था उसने कहा कि आपको मतलब आपके घर का भी सब कुछ देखूंगा, घर का निज़ाम भी मैं हैंडल करूंगा, तुमने कुछ भी नहीं करना, तुम बाद में तुम जॉब छोड़ देना, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हुई तो तुम कर लेना, लेकिन तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूंगा। ज़ाहिर सी मेरी बात है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जॉब वगैरह छोड़ दो और घर को देखो। तो अच्छा मैं एक सवाल आपसे कर सकता हूँ? सवाल ये है, सच सच बताओ, चाहे मैं वीडियो की एडिटिंग में काट दूंगा। लव मैरिज थी, कैसे ये फंसा हुआ लव मैरिज थी, रिश्ता जो पहली डिवोर्स हुई? देखें, इस्तेमाल करने वाले थे तो इस्तेमाल कर लिया आपको। नहीं, मेरी जो थी वो लव मैरिज ही थी क्योंकि मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। इसी वजह से मैं आपको वो यही बता रही हूँ ना कि वो कह रहे थे कि मेरे जो बहन भाई हैं उनके भी अखराजात वो उठाएंगे, घर के भी, और वो मेरे घर में जाए तो मुझे अपने घर नहीं, वो मेरे घर में ख़ुद वो रहेंगे आके। मुझे ये नहीं कि मैं अपने घर वालों को छोड़ूंगी नहीं, अगर मैं उनके घर भी जाती हूँ शादी के बाद भी, तो लेकिन फिर भी वो जो मेरे घर के हैं, मेरे बहन भाई और मेरे जो घर के जो रेंट पे हैं, उसके जो भी होंगे अखराजात वो सारे वो ही हैंडल करेंगे, वो ही पे करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर लव मैरिज थी तो उन्होंने जो मुझसे ये बातें की, और फिर उसके बाद शादी हो गई हमारी कि मेरी जो मदर थी उन्होंने भी कहा कि आपके अच्छा लड़का है, अगर ये मतलब चाहता है कि तुम अगर घर को भी देख रहा है।
घर को भी देख रहा है, तो इससे मतलब शादी कर लेते हैं। उनके घर वालों को भी देखा है, वो भी अच्छे थे। ये नहीं था कि वो ज़्यादा वेल फैमिली से तो नहीं थे बिलोंग करते, लेकिन उनकी ठीक थी, अच्छे थी उनकी फैमिली। लव मैरिज यानी कि कॉलेज में हुई थी, बाज़ार में हुई थी, पार्क में हुई थी, कैसे यानी कि प्यार किया था आपने, वो ज़रा बताएं ना। यही बात तो जी सुनते हैं जी हमारे दोस्त। नहीं, वो हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मैं जॉब करती थी। वो क्या करता था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में वो भी मेरे साथ ही, उनका भी थे, उनकी लेबॉर्ट्री थी हॉस्पिटल में, तो वहीं से हुआ था। तो फिर मतलब उनके उनके सामने ही था सब कुछ, कि किस तरह मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, घर को किस तरह हैंडल कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ना मुझसे शादी कर लो। और उनके घर वाले भी अच्छे थे, उनके घर वालों से भी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई थी, कि वो हॉस्पिटल में भी, और एक दफ़ा उनके घर भी गई थी, उन्होंने खाने पे बुलाया था हमें फैमिली के साथ। सब्र रखे मेरी बहन, सब्र रखे, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे फ़ैसला आपकी ज़ात के लिए। नाज़रीन, एक घर के अंदर चारपाई पड़ी है और बेहद गरीब है, बेबस हैं। आटा लेने जाती है बेचारी, पहले फ़ोटोकॉपी करवाती है आईडी कार्ड की, फिर आटा लेने जाती है। तो बहुत इनके बुरे हाल हैं गुर्बत की वजह से। तो आगे रिश्ता भी करना चाहती हैं। अगर मेरी बहन, अगर आप भाई समझें तो घर में तो आप लोग इनवाइट कर लेते हैं, अगर मैं आपके लिए कोई दूल्हा देखूं तो क्या हुक्म है? भाई आपको भाई कहा है, आपको इसीलिए इधर मैंने बुलाया है कि आप देखें और लोगों को बताएं कि क्या हालात हैं हमारे, और जिस तरह मैंने धोखा खाया है दोबारा ना खाऊं। इसीलिए आप पे भरोसा करके मैंने इसलिए आपको बुलाया, आपसे बात कर रही हूँ कि आप ही मेरा रिश्ता देखें। आपको अब जैसा जो आप कहेंगे, जिधर कहेंगे, जो मेरे लिए आप सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे, जिधर आप कहेंगे उधर मैं शादी करूँगी। तो आपके भाई वगैरह हैं? जी, मेरे 2 भाई हैं, छोटे हैं, छोटे? स्कूल जाते हैं। तो आप वो नर्सिंग की जॉब कर रही हैं कि छोड़ दी है? पहले मैंने छोड़ दी थी, लेकिन उसके डिवोर्स के बाद मैंने फिर स्टार्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने अखराजात जो भी थे हमारे घर के, उन्होंने मना कर दिया था। 2-3 मंथ से उन्होंने रेंट नहीं दिया था हमारे घर का। और मेरे जो भाई थे, मेरे जो बहन भाई जो पढ़ते थे स्कूल, उनका भी नहीं, उन्होंने कुछ भी मतलब नहीं किए थे। मेरी जॉब भी उन्होंने ख़त्म करवा दी थी। अल्लाह पाक सब्र दे मेरी बहन, सब्र दे। मैं यही सर पे हाथ रख सकता हूँ। नाजरीन, उन ज़बानों को अल्लाह पाक आग के शोलों से जलाए जो ज़बानों से तलाक के लफ्ज़ निकलते हैं। उन ज़बानों को अल्लाह गर्क करे, गंदी नाली में गिरे वो ज़बानें जिन ज़बानों से बच्चियों को तलाक देते हैं। उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो कि वो कैसे एक तिनका तिनका इकट्ठा करके कमेटियाँ डालकर वो अपनी बेटियों का जहेज़ बनाते हैं, इनको घर से रुखसत करते हैं, कैसे वो रिश्ता ढूंढते हैं। कुछ हरामखोर लोग होते हैं, बदबख्त लोग होते हैं, कुछ गंदे और घटिया लोग होते हैं। ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मुझे पता है, फैमिलीज देखती हैं, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, लेकिन मेरे अल्फाजों से उनके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा, कुछ हया में आएंगे। बहना, गोश्त खाए हुए कितने दिन हो गए, सच बताएं। हमारे घर मतलब सब्ज़ी के लिए भी नहीं होते कि हम लोग डेली सब्ज़ी बनाएं। रोज़ किसी दिन हम मिर्च के साथ भी रोटी खाते हैं, तो गोश्त तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। चले, मैं आपकी कुछ मदद कर जाता हूँ जितनी मेरी तौफीक है। ये 5,000 रुपये ये पकड़े, ये आपने आटा लेके आना है। सबसे पहले बच्चों को चिकन खाएं, मटन खाएं, जो चीज़ मर्जी खाएं वो लेकर आना है। आप बताओ हमारे व्यूवर को कि सबसे पहले कौन सी डिश पकाओगी आप घर में? गोश्त पकाएंगे? मेरे जो छोटे बहन भाई हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम लोग कब खाएंगे। हम लोगों ने भी नहीं कभी, जब मिर्च के साथ खाते हैं तो वो कहते हैं हमने नहीं रोटी खानी, हमें आप कभी इस तरह होता है कि मैं क्या कहते हैं, घी ना हो तो तेल होता है, तेल में मिर्च डाल के, नमक डाल के, कभी वो भी हम लोग उसके साथ भी गुजारा करते हैं। बस मेरी बहन, बस यकीन करें, बहुत तकलीफ़ होती है नाजरीन। पहले भी मैं स्टोरियाँ करके आया हूँ कच्चे के इलाके में, राजनपुर के इलाके में, बलूचिस्तान में। इतने ख़ानदान हैं, हकदार लोग हैं,
रमज़ान अल मुबारक भी आ रहा है, तो आप मेरे ऑफिशियल नंबर पर रब्ता भी रख सकते हैं। जुड़े यार उन फैमिलीज़ के साथ जो हकदार है, रियल है, और रिश्ते के लिए भी जो भी रब्ता करना चाहे वो रब्ता रख सकता है, क्योंकि बहन ने कहा मैंने आपको भाई समझा है। तो मज़ीद स्टोरी के बाद मैं इनके पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, बहन भाइयों से भी, क्या सूरत हाल है। जी मेरे वालिद नहीं है, कोई बात नहीं है, और रिश्तेदार तो हैं। क्योंकि जिस तरह के हमारे हालात हैं जो गुजरे हैं, हम पे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं हमारी हेल्प करता। आप परेशान ना हो, मैं आपका रिश्ता समझ लो हो गया, मैंने कह दिया ना, हो गया। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान वाजिद अली बुखारी को इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह ने